राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल जोशी अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस परम कल्याणकारी, हितकारी और मंगलमय यात्रा का प्रारंभ किया है, जो जन लोगों को, जनमानस को सुख पहुंचाने वाली है, आनंद पहुंचाने वाली है और भविष्य को सुखमय बना देने वाली है, उसी यात्रा में आज हम आगे चलकर आगे कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं भगवान की स्तुति की ओर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में निरंतर ध्यान और अपना चित्त स्थापित करते हैं। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदिक दैविक इन तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं और 3 प्रकार के पापों का भी, जो कायिक, वाचिक, मानसिक, इन पापों का भी समूल नाश कर समन करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में उनकी शरण को ग्रहण करते हैं, अंतर उनमें अपना चित्त स्थापित करते हैं। चलिए चलते हैं कथा की ओर। सर्वप्रथम हम सर्वभूत हृदय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं, उन पे अपना चित्त स्थापित करके उनका ध्यान करते हैं और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हैं, उन पे अपना चित्त स्थापित करके अपने आप को उनका ध्यान करने में लगाते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। उनका ध्यान करके कथा की ओर बढ़ते हैं। कालवृत्त्या तु मायां गुणमय्यां दोषजा पुरुषात्मभूतेन विद्यमादत्त वीर्यवान। इस प्रकार जीवों के कल्याण के लिए विदुर जी द्वारा किए गए प्रश्न को सुनकर मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, विदुर जी, आप श्री व्यास जी के और पुत्र हैं, यम के अवतार हैं। मांडव ऋषि का शाप होने के कारण आपने श्री व्यास के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान स्वधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। अतः अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व एक परमात्मा ही थे, न दृष्टा था और न ही दृष्ट। सृष्टि में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे। वे दृष्टा होकर देखने लगे, किंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य समझने लगे। दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। इसी से भगवान ने विश्व की रचना की है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमय छाया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप भी स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस माया से महतत्व प्रकट हुआ। तो चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने से इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अर्थात अधिभूत कारण अर्थात अध्यात्म और कर्ता अर्थात आदिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए, तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हुई, तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ।
भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूपान मात्र की रचना की और उससे तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु तेज ने काल, माया, चिदंश चिंदस के योग से विकृत होकर 10 तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। इसके बाद तेज से युक्त जल ने परमात्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इन आकाशादि भूतों में जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत है। ये महतत्वादि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण पृथक पृथक रहने के कारण जब सृष्टि रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, हे आदिदेव, महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। हम पर आप ही कृपा करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें। ततो वयं तत्प्रमुखा दर्थे बभूविमात्मनः गर्वाम चिन्ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि तक्त्या देवे कियार्थे यदनुग्रहाणाम्। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। हमने इस कथा के माध्यम से किस प्रकार से इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इस तत्व को, इस विषय को जाना और समझा भी। हम सभी को भगवान में अपना चित्त सदैव स्थापित करते रहना चाहिए और उनमें अपना ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम ऐसे ही ये ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, क्या उनकी अनुभूति है, किस प्रकार वे कार्य करते हैं, ये सब हम जान सके। जो हमारी ऋषियों की विद्या है उसका हम अध्ययन कर सकें, उसको जान सकें और हमारी ज्ञान शक्ति में वृद्धि हो सके, ताकि समाज में हम भी कहीं खड़ा होकर अपने धर्म के बारे में कुछ बातें बोल सकें। इसलिए हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, ईश्वर के चरणों में प्रेम अवश्य करना चाहिए और उनकी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए और गौं की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। आज गौएं दर दर भटक रही हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई उनको खिलाने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे लोग कलयुग में आ गए हैं जो जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उनको अपने पास रखते हैं, जिस क्षण वो दूध देना बंद कर देती है उस क्षण उनको घर से निकाल देते हैं। उसके बाद वो इधर उधर भटकती हैं, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कलयुगी मनुष्य इतना राक्षस हो गया है कि उसे धर्म अधर्म का भी ज्ञात नहीं रहा कि वो बेचारी गायें जो उनके आश्रित थी वो कहाँ जाएंगी। इस प्रकार अगर परमात्मा भी हमें छोड़ दे तो हम तो कुछ चाहते भी नहीं है, उसके बाद भी हमें सब कुछ प्रदान करते हैं प्रकृति के माध्यम से। मगर हम मनुष्य गायों को सिर्फ दूध के लालच बस रखते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं, दूध न देने पर उन्हें छोड़ देते हैं। बेचारे उनके बछड़े और गैया ऐसे दर दर भटकती हैं और कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ को खाने को नहीं मिलता है, कुछ को किसी और चीज की तकलीफ या बीमारी हो जाती है, कुछ को सड़क पे कुछ कुत्ते नोचते हैं, कुछ करते हैं, उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं। तो हम सबको जितना हो सके गायों की सेवा करनी चाहिए, गायों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं कि दूध ना देने पर गायों को निकाल देते तो हमें उन्हें निकालना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को पालते हैं, अपने घर के सदस्यों को पालते हैं, हम थोड़ा सा पैसा खर्च करके गाय को भी पाल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। पालती तो असली रूप में वही हमें, मगर प्रत्यक्ष रूप में बस लीला माध्यम से हम उन्हें कुछ खिलाते हैं। नहीं तो समस्त विश्व की करता धरता गाय ही है, उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। बस इस कलयुगी मनुष्य, कलयुगी जब से कलयुग का ये आ गया युग तब से कलयुगी मनुष्य ऐसा हो गया है, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि वो ना तो ईश्वर को समझता है, ना गायों को कुछ समझता है और ना ही अपने से बड़ों को कुछ आदर देता है। वो सिर्फ अपनी मन मानी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। तो इसलिए हम सभी को गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समृद्ध है, इसी मंगलमय कामना था। तब को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।